Hello students, Science Chemistry Chapter 1 Synthetic Fiber and Plastics. Previous video के अंदर आपने पढ़ा था about the synthetic fibers, some synthetic fibers, their preparation and uses. Now today we read about plastics. स्टूडेंट्स अर्लियर वीडियो में आपको हमने बताया था कि प्लास्टिक्स इट इज़ अ मोल्डेड मटेरियल, है ना। तो प्लास्टिक्स के टाइप्स क्या होते हैं? देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिक. इट इज़ थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. थर्मोप्लास्टिक, द मोल्डेड मटेरियल कैन बी रीयूज्ड by softening on gentle heating and giving a new shape. Like example, polythene, PVC, nylon, terylene, etc. And thermosetting plastic, है ना, the molded material cannot be remolded again and again. मतलब इसको हम एक ही बार जो शेप दे देते हैं उसको हम दोबारा हीट करने पर मोल्ड नहीं कर सकते हैं. Example, bakelite and melamine. Now some common plastics and their uses. हम बहुत सारे प्लास्टिक्स यूज़ करते हैं. कुछ कॉमन प्लास्टिक्स के बारे में हम देख रहे हैं कि वो कैसे प्रिपेयर्ड होते हैं और उनके कुछ यूजेस क्या हैं. फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1, पॉलीथीन. इट इज़ वेरी कॉमन नेम टू यू. वी ऑल यूज़ पॉलीथीन. इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय polymerization of ethene. Ethene is what? A petroleum product. It has some important uses. It's used for kitchen and laboratory ware such as cups and bottles. It is used as an insulation for electric wire. It is used for making carry bags. Okay. Number 2, it is polypropylene. Poly means many, propylene. It means इसकी सिंगल यूनिट क्या होगी? प्रोपिन. तो कैसे ही बना आप? इट इज प्रिपेयर्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ प्रोपिन मॉलिक्यूल. दिस ऑल्सो हैज सम इंपॉर्टेंट यूजेस. नंबर 1, यूज फॉर मेकिंग रॉक, पैराशूट्स और पैकेजिंग मटेरियल. नंबर 2, यूज फॉर मेकिंग सिंथेटिक कारपेट्स. नंबर 3, यूज फॉर मेकिंग द बॉडी ऑफ ऑटोमोबाइल बैटरीज. Now number 3, PVC. It is very common name to you. जनरली हम लोग शूज़ वगैरह पहनते हैं और बात करते हैं ना इसका सॉल किससे बना हुआ है, तो आप शॉर्ट में क्या बोलते हो? PVC. PVC मीन्स पॉलीवाइनल क्लोराइड. ओके. अब पॉली का मीनिंग तो आपको अब पता चली गया है कि मैनी होता है. वाइनल क्लोराइड उसका एक सिंगल यूनिट है. तो ये कैसे बना? इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ वाइनल क्लोराइड. Very simple preparation method it is. Uses, it has many uses. Number 1, it is used for making handbags, raincoats, etc. Number 2, it is used for making soles of shoes. Number 3, it is used for making gramophone records. Same is number 4, plastic, Teflon. आपके टेफ्लॉन सबके घरों में नॉन स्टिकी यूटेंसिल्स होते हैं ना, जो यूटेंसिल्स के नीचे हमको कुछ ब्लैक मटेरियल दिखता है. यू नो व्हाट इट इज़ टेफ्लॉन. टेफ्लॉन इज प्रिपेयर्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ टेट्राफ्लोरोइथेन मॉलिक्यूल. इट हैज़ वेरी इंपॉर्टेंट यूज. इट इज़ एंटी स्टिक प्रॉपर्टी. इट इज़ कोटेड ऑन सरफेस ऑफ बेकिंग और फ्राइंग यूटेंसिल्स. You are looking the pictures in front of you. Now the plastics, the different type, some type of plastics and their preparation uses अभी हमने पढ़े. अब plastics and the environment. Plastics जब हम यूज़ करते हैं तो उसका environment पर क्या इफ़ेक्ट होता है? Plastics, students, are non biodegradable substances. क्या हैं? Non biodegradable substances. It means they do not decompose through natural processes
such as action of bacteria and take long time to decompose. कुछ तो इतना टाइम लेते हैं कि many years they require for their decomposition. That is why. So they cause या they damage our environment, है ना, animals, etc. तो because of the too much problem caused by using plastics, we take some measures to control problem caused by the plastics. अब क्या हमें करना चाहिए कि प्लास्टिक्स से प्रॉब्लम कॉज्ड नहीं हो? सबसे पहले हमारी गवर्नमेंट भी कुछ सालों से ये प्रोग्राम चला रही है ना, अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक कैरी बैग्स. बिकॉज आप देखते हैं कई जगह प्लास्टिक के बहुत ढेर लग जाते हैं, हिप्स ऑफ प्लास्टिक्स हो जाते हैं और उनको एनिमल्स, है ना, काउज वगैरह का ईट कर लेती हैं एंड दैट हार्मफुल फॉर दैट एनिमल्स. तो हमें प्लास्टिक कैरी बैग को अवॉइड करना है. नंबर 2, प्लास्टिक, है ना, वेस्ट कलेक्ट इन द सेपरेट. हम लोग जब कलेक्ट करते हैं तो बायोडिग्रेडेबल, क्योंकि ये क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो इन सबको हम सेपरेटली कलेक्ट करें. और इफ अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेंबर द प्रिंसिपल ऑफ 4 Rs. हमें ये 4 Rs प्रिंसिपल को अप्लाई करना है. रिड्यूस, जितना हो सके हम रिड्यूस करें, रीयूज करना सीखें, रिसाइकल एंड रिकवर. ठीक, ओके. नाउ you are given 5 questions. Try to find the answers and write in your copy. First, what are thermosetting and thermoplastic? Students, अभी हमने पढ़ा thermosetting. They are only one set plastic. They are not molded again and again. And thermoplastic, they mold it again and again and give the desired shape. Number 2, name the raw materials for preparation of nylon. नायलॉन अभी हमने पढ़ा था, इट इज़ एमाइड मॉलिक्यूल से बनते हैं और नायलॉन के 2 यूजेस लिख लें. नंबर 3, राइट एनी 3 प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिंथेटिक फाइबर. हमने यहाँ पर बहुत सारे एडवांटेज प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, है ना. नंबर 4, सजेस्ट 2 वेज टू मिनिमाइज प्रॉब्लम कॉज्ड बाय प्लास्टिक्स. अभी हमने लास्ट स्लाइड में ही पढ़ा इसको कि प्लास्टिक से क्या प्रॉब्लम हो रही है, उन्हें हम कैसे कम कर सकते हैं, मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं. एंड द लास्ट, state 2 disadvantages of synthetic fiber. That's all, our chapter is completed. I hope you learned very nicely. Thank you.